आज की क्लास में हम लोग पाचन तंत्र में सहायक जितने भी पाचन ग्रंथियां होती हैं उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और पाचन ग्रंथियों का क्या प्रमुख कार्य है और कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज पाचन ग्रंथियों का पार्ट शेष रह गया था, तो आज हम लोग पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन ग्रंथियां, तो पहला मुख में जो जितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं तो हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि मुख में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो हम लोग पहले स्लाइड को पाचन तंत्र को देखेंगे और इसके बाद में हम लोग पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाचन तंत्र में जो ये ग्रंथियां पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं मुख में पाई जाती हैं, उनका प्रमुख कार्य होता है। और दूसरा है गैस्ट्रिक ग्रंथियां, यानी कि गैस्ट्रिक और ग्लैंड्स जो होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पाचन ग्रंथियों में सलाइवरी ग्लैंड्स या मुख में उपस्थित होती है, पहला ये है। और इसमें निम्न भाग होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा है सब मैंगलरी ग्लैंड्स, और तीसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और चौथा है सब लिंगुअल ग्लैंड। यानी कि चार पार्ट हैं। इन चारों पार्ट के बारे में पहले हम लोग मुख वाले पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा पैरोटिड ग्लैंड। यह मुख में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पिन्ना के नीचे और सामने की ओर उपस्थित होती है। और इसमें जो एक डक्ट होता है जिसे हम लोग पैरोटिड डक्ट कहते हैं। पिन्ना का शब्द यहाँ पर आया। पिन्ना का मतलब ये होता है जो कान का जो ऊपरी कान का जो ऊपरी भाग जो बाहर का दिखाई पड़ रहा है, उसे हम लोग पिन्ना बोलते हैं। सब मैंगलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स, इसमें होता है जबड़ों के आंतरिक भाग में मुंह के दोनों तरफ स्थित होता है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो मुंह की ग्रंथियां बढ़े जाती हैं और दर्द होता है, यानी जबड़ों के पास में होता है। और आखिरी पार्ट होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, यह जीभ के निचले हिस्से में होता है, जो एकदम सॉफ्ट हिस्सा होता है। और उपरोक्त ग्रंथियों द्वारा निकाला गया तरल पदार्थ सलाइवा या लार कहलाती है, जो कि भोजन के पाचन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है। यहाँ पर मैं आपको रुक कर बताऊंगा कि 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, इसको आप जरूर 1 नंबर के क्वेश्चन में नोट कर लें। तो आपको 3 पॉइंट मैंने बताने को कहा है कि पॉइंट को आप अलग से नोट करें। जैसे कि पहला पॉइंट होगा प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, यानी कि स्टमक में जाकर प्रारंभ होता है। दूसरे नंबर पर पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरुआत हो जाती है, यानी कि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है वसा का पाचन, यानी कि फैट का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से शुरू होता है। तो ये 3 पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग अपने सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। तो सबलिंगुअल ग्लैंड में आपको बताया कि भोजन के पाचन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसमें एक एंजाइम निकलता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो इसको हम लोग स्लाइड के अंदर पाया जाता है। तो इसमें, और इसका पूरा नाम टाइलिन और टाइलिन होता है। और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। प्रत्येक दिन में लगभग यहाँ के द्वारा 1 से 1.5 लीटर सलाइवा या लार का निर्माण होता है। अब सलाइवा के कार्य क्या होते हैं, ये एक अलग 5 नंबर का पॉइंट बन सकता है कि लार के क्या काम है। तो पहले लार को समझते हैं कि लार होता क्या है। तो सलाइवा एक ऐसा तरल पदार्थ है जो क्षारीय प्रकृति होती है, यानी एसिडिक होता है। और इसका पीएच वैल्यू 7.2 के आसपास होता है। इसमें पानी, नमक और 2 एंजाइम पाए जाते हैं। और पहला सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि इसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं, और दूसरा माल्टोज होता है। तो सलाइवा के ये बारे में हम लोगों ने जो ये पॉइंट्स बताए, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और सलाइवा के अब कार्य की बात आती है तो सलाइवा क्या कार्य है। तो पहला कार्य है कि ओरल कैविटी की आंतरिक भित्ति को नमी और घर्षण रहित बनाना इनका प्रमुख कार्य होता है। पहला, यानी कि पहला मॉइस्चर बनाना और उसमें किसी प्रकार का घर्षण न होने पाए, ये उनका एक प्रमुख कार्य होता है। दूसरा पॉइंट जो होगा, जीभ को खाद्य पदार्थों को निगलने में सहायता करना इनका दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य होगा खाद्य पदार्थों के कणों को बांधे रखने में यह सहायता प्रदान करती है। तो ये लार के कार्य हैं। और
अंतिम जो भाग होगा सलाइवा ओरल कैविटी को साफ रखना और दांत को खराब होने से बचाना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताया, इन चारों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और अगला जो ग्लैंड्स पढ़ा जाएगा, यानी कि अभी हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो अमाशय से स्टार्ट होता है। तो अमाशय की जो आंतरिक भित्तियां, असंख्य ग्रंथियां पाई जाती हैं भित्ति में, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ये सबसे एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और प्रतिदिन लगभग 1 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस मानव शरीर में बनता है। और गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है और इसकी सांद्रता जो होती है 0.4 से 0.5% के आसपास होती है। इसमें 2 निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम प्रोनेइन और तथा पेप्सिनोजेन कहा जाता है। HCl अमाशय में उपस्थित भोजन में पाई जाने वाली बैक्टीरिया को नष्ट करना इनका एक प्रमुख कार्य होता है। और प्रमुख कार्य इसलिए होगा क्योंकि एसिडिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसमें सक्रिय नहीं हो पाता है। और रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को अपेक्षाकृत ठोस तथा जमी हुई अवस्था में परिवर्तित करना इनका कार्य होता है। और रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देना इनका कार्य होता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेन में बदल देता है। और इस प्रकार ये जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं इनका प्रमुख कार्य आपको ये समझ में आया होगा। और इस प्रकार देखा, अभी हमने पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा 2 भाग में, एक सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। इन के माध्यम से आज आपका ये पाचन तंत्र का ये जो पूरा एक सिस्टम था ये कंप्लीट हुआ। अब इसका जो एक अंतिम पार्ट बचता है वो है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें 5-6 बीमारियों के बारे में थोड़ा लिखना होता है और ये 5 नंबर का अलग से पार्ट पूछा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको 5-6 बीमारियों के बारे में बता दूंगा और इसको नोट डाउन कर लें और इसको अलग से 5 नंबर में लिखने के लिए काम आएगा। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये पाचन तंत्र का अंतिम भाग समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और जिसे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे नंबर पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।